हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज हमारा +2 क्लास का टॉपिक कॉन्टीन्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर पार्ट उसका जो है आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1 जो है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है यहाँ पे। कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 जिसमें कॉन्टीन्यूटी डिस्कस की थी हमने। तो आज हम डिसकॉन्टीन्यूटी के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड करने कि किस किस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर फंक्शन जो भी गिवन फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यू रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर फंक्शन एफ इज़ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है मोड एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड वैल्यू गिवन है 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग है अगर एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन आंसर हमारा रहेगा 0 फंक्शन जो रहेगा। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स यू कैन से x लेस देन 0 हो सकता है या x ग्रेटर देन 0 हो सकता है। नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है तब हम इस फंक्शन को जो है अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो लेट्स सी, तो दिस इज़ योर गिवन फंक्शन। तो अगर हमें fx जो है ये डिफाइंड है, इज़ डिफाइंड एज जो है हमने लिया है एक्स अपॉन एक्स पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। इफ़ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि हमने कहा ना नॉट इक्वल टू 0 पे हम ये लेके चलेंगे, मीन्स 2 केसेस बन जाएंगे। एक केस बनेगा ग्रेटर देन 0 के लिए और एक केस बनेगा लेस देन 0 के लिए। जब हमने लिया ग्रेटर देन 0 के लिए तो जो मोड की वैल्यू थी वो हमने क्या लिए, पॉजिटिव एक्स ली है यहाँ पर। ये आपने ध्यान में रखना है, ये वैल्यू हमें मोड में गिवन है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू लिए, कैंसिल आउट करके 1 बना। अगर मैं इसको लेस देन 0 के लिए लेके चलता हूँ तो मोड की जो वैल्यू है, जब हम मोड हटाएंगे तो एक्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ की बात हो रही है, 0 से लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ की बात हो रही है। इफ़ आई वांट टू शो द नंबर लाइन, ये 0 है तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव वैल्यूज चलेंगी ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेफ्ट साइड पे क्या चलेंगी, नेगेटिव वैल्यू जो हैं वो आपकी चलेंगी सिर्फ माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। तो ये 2 केसेस बने हैं तो हमने वही राइट किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, और ये हमें ऑलरेडी गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 3 केसेस रहे हैं हमारे पास। तो नाउ यू कैन से वी कैन गेट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ आर, मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हमारी इस फंक्शन की क्या रहेंगी, डोमेन रहेंगे। एज एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर, एफ एक्स की जो वैल्यू है फंक्शन एफ एक्स की, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, एक्स लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है। तो यू कैन से कि सभी रियल नंबर्स जो हैं दैट इज़ द रियल वैल्यूज़ जो रहेंगी वो इसकी डोमेन रहेंगी। तो हम आगे फर्दर चेक करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमने सॉल्व करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने लिया एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या बन रहा है, 1 बन रहा है हमारे पास। तो हियर यू कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जो है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है एंड कॉन्टीन्यूस है। लेट्स सी फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए, नाउ यू कैन सी हियर एक्स लेस देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1। ये भी हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन है और कॉन्टीन्यूस है। तो देयरफॉर यू कैन से एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन, कहाँ पे कॉन्टीन्यूस रहेगा, रियल नंबर सारे रहेंगे उसमें से किसको माइनस कर दिया जाएगा, 0 को। 0 को जो है एक्सक्लूड किया गया है इसमें से। तो 0 के लिए अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर। तो लेट्स सी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, कैसे हम सॉल्व करते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस के साथ। तो यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या था, जब 0 माइनस के लिए वैल्यू थी लेस देन 0 के लिए, वो हमारा आंसर आया था -1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, -1। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे 0 प्लस के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो वो पॉजिटिव अभी हमने सॉल्व किया था पीछे, उसकी वैल्यू क्या बनी थी, 1। तो डायरेक्टली क्या आ गया, 1। तो हेयर यू कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने सॉल्व की है, इट इज़ नॉट कमिंग इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हेंस यू कैन से लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारी अगर ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हमारी कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड एफ एक्स जो है फंक्शन हमारा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। किस पॉइंट के ऊपर, ये 0 को लेकर हम सॉल्व कर रहे थे, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि हमने सॉल्व क्या करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके ऊपर आई हमारी, एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे कह चुके हैं यहाँ पर फंक्शन जो है एफ एक्स 1 है इज ए कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस है किसके ऊपर, ग्रेटर देन 0 के ऊपर। तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं रही। सिमिलरली यहाँ पर भी लेस देन 0 के लिए -1 पे भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो फर्दर हमने एक्सप्लेन किया है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारा किसके ऊपर आ रहा है, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू
जीरो के ऊपर। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी हमारी यहाँ पे आके बन रही है जीरो पर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी आपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस वन। तो टू फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एक्स प्लस वन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वन और एक्स इज़ इक्वल टू वन। तो यहाँ पे उन्होंने अलजेब्रिक फंक्शन दे दिया आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर, और अगर एक्स लेस देन वन है फिर पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने देखी थी, राइट। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो फर्स्टली वी नो डैट पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है? कॉन्टीन्यूस होती है। तो पहले तो हमने डिसकॉन्टीन्यू ढूंढना कि कहाँ पे ये डिसकॉन्टीन्यूटी आएगी, और उसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढेंगे। ये भी हो सकता है कि डिसकॉन्टीन्यूटी पॉइंट मिले ही ना हमें। अगर डिसकॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, द होल फंक्शन विल बी कॉन्टीन्यूस, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन। तो वी नो डैट फंक्शन एफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल, तो ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, चाहे ग्रेटर देन वन के लिए लेके आएँ, इक्वल टू वन के लिए लेके आएँ, या लेस देन वन के लिए लेके आएँ। तो वो क्या होती है? पॉलिनोमियल कोई भी गिवन हो डैट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो वही हमने डिफाइन किया है। तो हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं एक्स इक्वल टू वन के ऊपर। डायरेक्टली हम कॉन्टीन्यूटी के ऊपर आए, तो एक्स इक्वल टू वन के ऊपर चेक कर रहे हैं। टू फंक्शंस गिवन है लेस देन और ग्रेटर देन के लिए, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव के लिए। तो वन नेगेटिव के लिए लेस देन वन पे क्या बन रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको हमने सॉल्व किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एच के टर्म्स में राइट करेंगे। तो एक्स के प्लेस में हमने राइट कर दिया वन माइनस एच, स्क्वायर था होल का स्क्वायर किया, और एच अप्रोचेस टू जीरो कर दिया लिमिट में, प्लस वन एज इट इज़ लिया। अब एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट की, तो वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो लिमिट आई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? टू आई। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस के लिए। तो इसके लिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम जो है जब एच की वैल्यू टर्म्स में वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? वन प्लस एच, और एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है हमारे पास? टू आ रही है। इट मीन्स यू कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है। और अगर हम एफ ऑफ वन सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ वन अगर हम सॉल्व करें, यू कैन सी हियर एफ ऑफ वन, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन था इक्वल टू वन के लिए एक्स प्लस वन था, एक्स प्लस वन। इट मीन्स एक्स की वैल्यू वन प्लस करेंगे, वन पुट करेंगे, वन प्लस वन इक्वल टू क्या बन रहा है? टू। तो एफ ऑफ वन भी क्या आ रहा है? टू आ रहा है। हैंस यू कैन सी हियर इन दिस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एन वन। तो ऑल कंडीशन ये जो है कॉन्टीन्यूटी की फुलफिल कर रहा है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अगर डिसकंटिन्यूटी होती, एग्जिस्ट करती कहीं पे, तो हम डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि वो किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है। हियर hence you can say fx is continuous at x is equal to 1 for all x belongs to r means real numbers, hence function fx has no point of discontinuity। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको डिसकंटिन्यूटी का आपके पास नहीं है। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो वो कौन सा पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज गिवन टू यू दिस वन। फंक्शन हमें गिवन है, इसमें भी एक्स लेस देन वन के लिए वैल्यू ये गिवन है एक्स रेज पावर टेन माइनस वन, और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए गिवन है एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू वन के लिए भी यही फंक्शन बन रहा है। तो लेट्स सी फर्स्टली हम इसको चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एफ एक्स, वन माइनस के लिए लेस देन वन, ये बन रहा है एक्स रेज पावर टेन माइनस वन। इस फंक्शन को लिया हमने एक्स रेज पावर टेन माइनस वन। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू, तो हम जब एच की टर्म्स में लिखेंगे क्या लिखेंगे? वन माइनस है तो वन माइनस एच पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, और एच अप्रोचेस टू क्या कर जाएगा? जीरो। लिमिट का कंसेप्ट है आपका प्लस वन क्लास का, आई थिंक यू नो वेरी वेल। तो अब हम इसमें एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, वन माइनस जीरो होल रेज पावर टेन माइनस वन, वन माइनस वन वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? जीरो वैल्यू बनी यहाँ पे। ये हमारी आई लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ सी राइट हैंड लिमिट, इसमें हम वन पॉजिटिव के लिए वन प्लस के लिए सॉल्व करेंगे। तो वन प्लस एच, तो वन प्लस के लिए फंक्शन आपको क्या गिवन है? एक्स ग्रेटर देन वन। मोर देन वन के लिए फंक्शन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर फंक्शन लिखा। ये फंक्शन भी आपने ध्यान से राइट करने होते हैं। तो एक्स स्क्वायर राइट किया, तो वन प्लस को जब सॉल्व करेंगे एच की टर्म्स में तो वो बन जाएगा वन प्लस एच होल स्क्वायर वेयर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे पुट किया, इसकी वैल्यू क्या बन रही? वन। तो हेयर यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस है। तो अब आप इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे। अगर हम f1 सॉल्व करेंगे तो उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे वो जीरो बन रहा है। एज यू हैव सीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स यू कैन से
एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे 1 के लिए। हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1। तो डिसकॉन्टीन्यूस आ रहा है 1 के ऊपर, ये हमने अभी जो चेक किया ना, इफ़ यू कैन सी, ये देखिए एट एक्स इक्वल टू 1। ये आपने ना इस नंबर को देख के करना कि किस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर था 1 के ऊपर। जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस किया था, वो भी 1 के लिए था, उसके लिए हमने चेक किया था। उसके लिए हमारी लिमिट्स जो थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई थी, तो उसमें तो डिसकॉन्टिन्यूटी आई नहीं थी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे था 0, तो हम 0 के लिए चेक कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। कॉन्टिन्यूटी हमने चेक की थी 0 के ऊपर, तो ये आपने वैल्यू ध्यान में रखनी है, उसी के लिए आप कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रहेगा इस वैल्यूज़ के ऊपर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -1, और डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे आई है, 1 के ऊपर। हैंस यू कैन से फॉर गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पहले आप उसको चेक करिए, डिसकॉन्टिन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, एग्जिस्ट कर रही है डिसकॉन्टिन्यूटी, फिर उसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सा आ रहा है, दैट यू विल डिफाइन। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्दर मैं इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन फॉर दिस ऑल्सो। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।